नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। हरियाणा की बड़ी खबरों में से एक खबर है आदमपुर विधानसभा का चुनाव। जब से आदमपुर विधानसभा अस्तित्व में आई है, तब से लेकर कल तक यहां भजनलाल परिवार का ही राज रहता था। पहले पूर्व सीएम भजनलाल यहां से विधायक रहे, फिर उनके बाद बीच बीच में कभी उनकी पत्नी जसमा देवी, कभी बेटे कुलदीप बिश्नोई, तो कभी पुत्र वधू रेणुका बिश्नोई, तो कभी पौत्र भव्य बिश्नोई यहां से विधायक रहे। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में यह किला ढह गया। आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भजन के लाल का ताज किस तरह इस बार के चुनाव में छिन गया। जो पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश नलवा से कांग्रेस का टिकट चाह रहे थे, उन्हें किस तरह से आदमपुर के मैदान में उतारकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भव्य बिश्नोई को आउट किया। हम पूर्व आईएएस की जीत का राज भी बताएंगे। दोस्तों, इसमें अधिक सोचने जैसी कोई बात नहीं है। चंद्र प्रकाश जांगिड़ समाज से हैं। विभिन्न स्थानों पर जांगिड़ जाति को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर विश्वकर्मा, कहीं पर खाती व कहीं पर बड़ई या अन्य। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते चंद्र प्रकाश के लिए जाट समाज यहाँ पलक पावड़े बिछा कर बैठा था। वही चंद्र प्रकाश के नाम पर पिछड़ा वर्ग एक हो गया। विशेष रूप से बीसीए के मतदाताओं ने चंद्र प्रकाश का विशेष रूप से साथ दिया और बात बन गई। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जाटों को साथ कर नॉन जाट की राजनीति करने में सफल रही। भव्य बिश्नोई के साथ उनके समाज के अलावा दूसरे वर्ग कम जुट पाए। हुड्डा ने इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया। हमने आदमपुर के गणित को अधिक गहराई से समझने के लिए एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य से भी बात की। हम पहले आपको उनकी बात सुनवाते हैं। सर, आदमपुर में यह चमत्कार कैसे हुआ? भजनलाल का 56 साल पुराना किला कैसे ढह गया? जब हम आदमपुर की बात करते हैं, भजनलाल के किले ढहने की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 56 साल से उनका शासन चला रहा था परिवार का। 1967 में पहला चुनाव चौधरी भजनलाल ने यहाँ से लड़ा था। उसके बाद से जब तक उन्होंने चुनाव लड़ा तब तक वो जीतते रहे, और उसके बाद में कभी कुलदीप बिश्नोई, कभी उनकी पुत्रवधू, कभी भव्य बिश्नोई यहाँ से विधायक बनते रहे। संकट की स्थिति में भी ये किला नहीं ढहा, लेकिन इस बार ये किला ढह गया। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह तो ये रही कि कुलदीप बिश्नोई का भजनलाल परिवार का तिलिस्म हजका के गठन से ही टूटता आ रहा था। तो भजनलाल परिवार जितना कमजोर रहा, उतना ही आदमपुर में दूसरे दलों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा। एक बड़ी बात ये थी कि जो चंद्र प्रकाश की हम जब बात करें, चंद्र प्रकाश के साथ एक तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण जो जाट समुदाय था वो लामबंद होकर के उनके साथ जुट गया, और दूसरा उनको फायदा मिला गैर जाट में, जो भजनलाल की राजनीति का आधार था गैर जाट। तो उनको जो बीसीए विशेष रूप से कुमावत समाज का, जो प्रजापत समाज का जो उनको समर्थन मिला एक तरफा, इसके कारण भजनलाल का किला ढह गया। कांग्रेस की हवा लोग मान रहे थे। ये जो चमत्कार भाजपा के सत्ता में आने का हुआ है, इसके तो कई कारण है, इसका विश्लेषण अलग से करेंगे, लेकिन आमतौर पर यह धारणा थी कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आ रही है। तो इस कारण वहाँ लोगों ने बड़ी संख्या में आगे बढ़ करके, जाट समुदाय ने और पिछड़ा वर्ग ए ने मतदान किया चंद्र प्रकाश के पक्ष में। इस कारण भजनलाल का किला ढह गया, और इसकी नींव पड़ गई थी जब हजका का गठन किया था, जब कुलदीप बिश्नोई, भजनलाल, चौधरी भजनलाल ये कांग्रेस से अलग हुए थे। उनकी राजनीति गैर जाट की राजनीति थी, और लंबे समय बाद वो भाजपा में शामिल होकर के गैर जाट की राजनीति के केंद्र में तो आए, लेकिन वो केंद्र तक पहुंचे नहीं, वो साइड लाइन रहे। भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें मुख्य धारा में कोई विशेष तवज्जो नहीं दी। उनका कभी रूठना, कभी राजी होना, ये एक ढुलमुल जो रवैया जो उनका बीच में रहा, इसका नुकसान बिश्नोई परिवार को हुआ। इसी कारण उनका किला ढहा। आखिर चंद्र प्रकाश का कांग्रेस में जाना कैसे हुआ? मेरे विचार से तो उनका झुकाव भाजपा की ओर था। जब हम चंद्र प्रकाश की बात करते हैं तो चंद्र प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मनोहर लाल ने अपने समय में उन्हें सूचना आयुक्त भी बनाया, और उनको जो है सेवा काल खत्म होने के बाद भी उनको सेवा में बनाए रखा। लेकिन चंद्र प्रकाश मूल रूप से कांग्रेसी विचारधारा के थे। उनके जब हम बात करें, उनके चाचा रामजी लाल, उनके चाचा रामजी लाल को चौधरी भजनलाल ने सांसद बनाया था, राज्यसभा सदस्य बनाया था। अब उनके भतीजे चंद्र प्रकाश को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक बनाया है। ये उनके लिए बड़ी बात है। लेकिन जब परिवार की पृष्ठभूमि की हम बात करें, तब
चौधरी भजनलाल बनाने वाले थे, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाने वाले हैं। चंद्र प्रकाश ने थोड़े ही दिनों में जिस तरह से ओबीसी को लामबंद करके हर जिला स्तर पर, हर तहसील स्तर पर जो प्रयास किया था, उसका चंद्र प्रकाश को निकट भविष्य में इनाम भी मिलेगा। यही मेरा कहना था। आप महेश कुमार वैद्य को सुनकर यह समझ चुकी होंगी कि किस तरह चंद्र प्रकाश का कांग्रेस में आना हुआ। अब हम आपको आगे की राजनीति समझाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आमतौर पर जाट राजनीति करने के आरोप लगते हैं। आने वाले समय में चंद्र प्रकाश जैसे चेहरों को आगे करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों को यह बताना चाहेंगे कि वह हर वर्ग को साथ लेकर चलने में सक्षम है। हमारा अनुमान है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए चंद्र प्रकाश बीसीए का एक बड़ा चेहरा बनेंगे। इसका कारण उनका विधायक बनना नहीं, बल्कि कारण उनकी आदमपुर की जीत रहेगी। आदमपुर के किले को ढहाना आसान नहीं था। चंद्र प्रकाश ने हुड्डा के कंधों के सहारे नामुमकिन को मुमकिन किया है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।